नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले सभी दर्शकों से हमारी अपील। अगर आपको खुद में या आपके परिवार के किसी भी सदस्य में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें और तुरंत ही कोरोना वायरस की जांच करवाएं, क्योंकि ये देखने में है कि देश में कोविड-19 से मरने वालों की जो संख्या बढ़ रही है उसकी एक वजह यह भी है कि लोग सही वक्त पर इसकी जांच नहीं करवाते हैं, इलाज नहीं करवाते हैं। इसलिए एएनबी न्यूज आपसे आग्रह कर रहा है कि अगर आप में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दें तो आप इसकी जांच करवाएं और इस वायरस को जड़ से खत्म करने में सहयोग करें। सोने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। एमपी के शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सिंधिया के अपमान का बदला समर्थक लेंगे। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। चारों तरफ जन सैलाब, कार्यकर्ताओं का कांग्रेस छोड़ने बेकरार है और हम देख रहे हैं सिंधिया जी के साथ हजारों हजार कार्यकर्ता कांग्रेस को त्याग रहे हैं और वो ग्वालियर चंबल के अपमान का, सिंधिया जी के अपमान का बदला लेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे ताकि इस अंचल का मान सम्मान और शान और बढ़े, बरकरार रहे और उसके साथ कांग्रेस ने जो धोखा दिया कमलनाथ जी एंड कंपनी ने उनको सबक सिखाया जा सके। एमपी की पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए कोई नियम नहीं है, गणेश उत्सव नहीं मनाने दिया जा रहा है। ग्वालियर में भी कांग्रेस के एक भी व्यक्ति ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण नहीं की। पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं पर झूठे मामले दर्ज हो रहे हैं, इसलिए हमने समिति बनाई है और बीजेपी कुछ भी करे, जनता हमारे साथ है। बीजेपी ने अध्यक्ष पद के लिए कैंडिडेट उतारा था, इसलिए हमारे उपाध्यक्ष पद नहीं दिया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा कांग्रेस के पक्ष में है और राजीव गांधी ने दरवाजे खुलवाए थे। उन्होंने कहा कि कलियासोत डैम के गेट खोले गए, लेकिन इससे पहले पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया निचली बस्तियों में, जिसकी वजह से पानी भर गया। नहीं, 16 जो चुनाव या बल्कि बाकी सभी जो चुनाव क्षेत्र जहाँ पे चुनाव होने हैं, चुन चुन के जो कांग्रेस के वर्कर और नेता हैं जो लगता है कि सक्रिय हैं, ये बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके खिलाफ झूठे प्रकरण लगाए जा रहे हैं और प्रकरण लगा के केस बन रहे हैं, उनको थाने और जेल में ठूसा जा रहा है। इसके लिए समिति बनी है, जो समिति जाके उनसे वो करेगी और फिर इस चीज़ का हम विरोध करेंगे। और ये कितना ही दबा लें, आज जनता इनके खिलाफ खड़ी हो गई है। इसका ये सिद्ध हुआ है, कल ग्वालियर के अंदर पहली बार जो कांग्रेस का कार्यकर्ता इकट्ठा हुआ, जो आज तक कभी इकट्ठा नहीं हो, ये उनके नेताओं ने भी कहा है। तो ये सबूत है इस बात का, घोतक है इस बात का कि अब जनता और कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा हो गया है। जहां कहा जाता था केवल सिंधिया जी के कहने पर वहां पर कांग्रेस चलती थी, उस कांग्रेस ने बता दिया है कि वो जनता की आवाज़। वहीं पीसी शर्मा के बयान पर एमपी के पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है, उनके पास जमीन नहीं बची है। ग्वालियर चंबल संभाग के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता अब सिंधिया के साथ हैं। कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं बचा है, इसलिए अनर्गल बातें कर रही है। बता दें कि पीसी शर्मा ने बीजेपी पर चुनाव गाइडलाइंस का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। चुनाव गाइडलाइन का खुला उल्लंघन कर रही है, चुनाव आयोग में शिकायत कर रही है। चुनाव आयोग बना हुआ है, शिकायत कर। फालतू लफबाजी करने से क्या मतलब है? कोई नियम है, कायदे हैं। कांग्रेस के पास इस समय लफबाजी फालतू की बातों के अलावा कोई बात नहीं है। कहीं ग्राउंड बचा नहीं है, ज़मीन पूरी खिसक गई है। कल के भी जो कार्यक्रम ग्वालियर में हुए हैं, आज हो रहे हैं, उससे उनको अपनी हैसियत पता चल गई है। पूरा ग्वालियर चंबल संभाग सिंधिया जी के साथ भारतीय जनता पार्टी में आ गया है। कांग्रेस के पास ज़मीन नहीं बची है और इसलिए हैरान परेशान कुछ तो भी अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि ग्वालियर बीजेपी की मंडल स्तरीय बैठक में बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने घोषणा की। उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल बीजेपी शामिल हो गए हैं। इस दौरान सांसद नंद कुमार ने कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया। नंद कुमार ने कहा कि कांग्रेस सरकार में नहीं हो रहा था मनधाता क्षेत्र का विकास। बीजेपी सांसद
नंद कुमार सिंह ने कहा कि मंधाता विधायक नारायण पटेल कांग्रेस में ऐसे थे जैसे धतूरे के बीज तुलसी का पौधा। हाईकमान ने तुलसी के पौधे को तुलसी के पौधे के बीच लेकर आ गए हैं। राजनीति का चक्र है और पार्टी तय कर चुकी है कि नारायण भाई के इस्तीफे से कांग्रेस कमजोर हुई है और बीजेपी मजबूत हो चुकी है। दावेदारों और कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर ये लोग नहीं आते तो क्या हमारी सत्ता में वापसी होती। पटेल मंधाता से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और हमें इन्हें जिताना है और शिवराज सिंह को मजबूत करना है। भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने यह निर्णय कर लिया है कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र देकर विधानसभा से इस्तीफा देकर हमारे मानदाता के लोकप्रिय नेता नारायण पटेल जी ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। आने वाला विधानसभा का उपचुनाव श्री नारायण पटेल ही लड़ेंगे, ये भाजपा हाईकमान में नेपाल में भी ऐसे होगा क्या? निश्चित रूप से। तो जो पहले से इतने दिनों से मेहनत करते आ रहे हैं उनका क्या होगा? फिर वो जो सपने संजोग करेंगे, हमको मेहनती लोग हैं भाजपा वाले। हमारा लक्ष्य है कमल खिले, भाजपा का विस्तार हो, भाजपा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के आते ही सभी पार्टियों के नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। लाहौर क्षेत्र में बीजेपी के पूर्व विधायक रसाल सिंह ने अपने लगभग 2 सैकड़ा समर्थकों के साथ रावतपुरा अमायन मोड़ पर रेत उत्खनन के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। इसी मामले में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ मध्य प्रदेश के पूर्व सहकारिता मंत्री लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने 15 अगस्त को जिला मुख्यालय पर धरना पर बैठ चुके हैं। भिंड क्षेत्र में रेत उत्खनन में लिप्त होने के आरोप में 4 से 5 पुलिस निरीक्षक निलंबित किए जा चुके हैं। वहीं भिंड पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर का तबादला किया जा चुका है। इसके बावजूद रेत उत्खनन में लिप्त होने का आरोप प्रशासन पर लगातार लगते रहते हैं और हालात में कोई अभी तक सुधार नजर नहीं आया है। एमपी के रायसेन के बेगमगंज में कुछ ही साल पहले बना नवनिर्मित तहसील कार्यालय क्षतिग्रस्त होने की कगार पर है। बिल्डिंग की छत से पानी टपक रहा है। जानकारी के मुताबिक 1 करोड़ की लागत से बनी ये बिल्डिंग कई जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसके चलते कार्यालय में कर्मचारियों को काम करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पॉलीथीन ढककर कर्मचारी खुद को पानी से बचा रहे हैं। हालांकि कंप्यूटर समेत जरूरी दस्तावेजों को पानी से नुकसान हो सकता है। ठेकेदारी ने 1 करोड़ की लागत के बिल्डिंग 2017 में बनाई थी। तहसील कार्यालय के काम में इतनी बड़ी लापरवाही बरती गई है तो अन्य निर्माण कार्य किस तरह से किए गए होंगे, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि एमपी के रायसेन में तहसील का कार्यालय बनाया गया था, जो कि बहुत ही जल्द क्षतिग्रस्त हो गया है। इसकी छतों से बारिश का पानी आ रहा है, जिसकी वजह से कर्मचारियों को काफी परेशानी हो रही है। तहसील की जिस ठेकेदार ने बिल्डिंग बनाई, जिस विभाग ने बनाई, उनको पिछली वर्ष भी मैं था तहसील सप्ताह में, तो तब भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भेजा और PIO ने बिल्डिंग बनाई थी, तो वो लोग अधिकारी लोग आए थे और उनका प्रतिवेदन गया, वो कार्रवाई में है। इस वर्ष भी उनको पुनः रिमांडर दिया है। कलेक्टर महोदय को फोन से भी बताया कि हम बिल्डिंग पूरी टपक रही है, ठेकेदार ने गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं किया और श्रीमान कलेक्टर महोदय उचित कार्रवाई करेंगे। सर क्या लगता है कि पिछली साल भी आपने लिखित लेटर भेजाया था? एक्चुअली ये बिल्डिंग इंजीनियरिंग का काम है PIO का, हम लोग का डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई PIO करेगी, संधारित जो कुछ करे लोग के माध्यम के हिसाब से। बताएं आप। करोड़ों की लागत से ये बिल्डिंग बनाई गई थी और इस बिल्डिंग में इससे पूर्व जो अधिकारी थे और इस बिल्डिंग के बनने पर मंत्री से लेकर सभी ने भाई बहुत लूटी थी, परंतु आज बिल्डिंग की हालत मैंने भी देखी है कि संपूर्ण बिल्डिंग चुचा रही है। इसमें ये स्पष्ट है कि इस बिल्डिंग में कितना भ्रष्टाचार हुआ है कि अभी 2 साल 3 साल भी नहीं हुए बिल्डिंग के लिए और संपूर्ण बिल्डिंग चुचा रही है। इसमें संबंधित ठेकेदार आदि सभी पर कार्रवाई होना चाहिए और बिल्डिंग की पूर्णतः जाँच होना।
छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नगरी में पदस्थ डॉक्टर रमेश ठाकुर की कोरोना से मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि कोरोना की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए कोरोना संक्रमित हुए 45 साल के डॉक्टर रमेश ठाकुर का निधन एम्स में हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने डॉक्टर रमेश ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दुख व्यक्त किया। कहा कि डॉक्टर रमेश ठाकुर ने कोरोना की जंग लड़ते हुए शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि यही वास्तविकता है कि हमारे स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभाग में कोरोना योद्धा नागरिकों की सेवा में लगे हुए हैं। कि हमारे बीच में कोरोना के इस जंग में भाग ले रहे एक युवा डॉक्टर रमेश ठाकुर कोरोना की जंग में हार गए। वो शहीद हुए इस जंग में और हम सब गहरा दुख व्यक्त करते हैं उनके परिवार के प्रति, उनके परिजनों के प्रति। और यही वास्तविकता है। इस कड़े संघर्ष में अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे स्वास्थ्य विभाग के, अन्य विभागों के योद्धा नागरिकों की सेवा में लगे हुए हैं। मैं अपनी ओर से दिल की गहराइयों से डॉक्टर रमेश ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी आत्मा को शांति मिले। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में कोरोना वॉरियर को फूल देकर सम्मानित किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष जय थावीत ने सीएम भूपेश बघेल के जन्मदिन पर नगर पालिका के कर्मचारियों, डॉक्टर और पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। सीएम भूपेश बघेल के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद पाढ़ी के निर्देशानुसार शहर यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में चांपा नगर में सभी कोरोना वॉरियर, पुलिसकर्मी और डॉक्टर, नर्स और साथ ही सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष जय थवाइत, यूथ कांग्रेस शहर अध्यक्ष पंकज शुक्ला, सुरेश देवांगन, जिला महासचिव युवा कांग्रेस और संतोष दुबे समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। के हितैषी माननीय श्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को माननीय श्री बैजनाथ चंद्राकर अध्यक्ष एपेक्स बैंक की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। राजीव गांधी किसान न्याय योजना एवं गोधन न्याय योजना के लाभान्वित किसानों को बधाई एवं शुभकामनाएं। ठेठ किसान माटी पुत्र छत्तीसगढ़ के यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी को बेरला जनपद पंचायत की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। माननीय श्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी को राजमहंत राजेश्वर भार्गव जिला पंचायत सभापति कृषि विभाग बिलासपुर की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल को राजेश्वरी कौशिक पंचायत अध्यक्ष तखतपुर जिला बिलासपुर की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को गरीब यादव सरपंच बेलपान जिला तखतपुर की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सत श्री अकाल सरपंच साहब। सत श्री अकाल। हो की गल शिंदर सिया, बड़ी खंघ लगी है। खंघ ने तो मेरे वाटी कड्डे पे ने। फिर तू किते टेस्ट नहीं कराया? कराया सी सरपंच साहब। आप पिंड वाले डॉक्टर तो दवाई लेके आया सी। देख भाई, फिर तो तेन हस्पताल जाके कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए। कोरोना? मैनू सरपंच साहब ना तो मेरे कोल कोई आया ते ना मैं किसे कोल गया। ਓਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰੋਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੰਗ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੇ ਆ ਗਲੇ ਦਾ ਦਰਦ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 104 ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਛਣ ਦਿਸਣ ਫੌਰਨ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। मैं हुणे जाना ते टेस्ट करवाना। सुचेत रहो, कोरोना तो बचो।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जहां आए दिनों कोई न कोई वारदात सामने आती रहती है। वहीं राजनांदगांव के काकेत्रा गांव में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक शनिवार शाम से बच्ची लापता थी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस आरोपी शेखर को राम को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ग्रामीणों में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में कोतवाली थाना क्षेत्र में 3 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक पीड़िता बच्ची का पड़ोसी है और उसे चॉकलेट खिलाने के बहाने घर से बाहर ले गया, जिसके बाद मासूम के साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपी उसे घर के बाहर छोड़ दिया। इस दौरान बच्ची रोने लगी और परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू की जा रही है। ये थाना जांजगीर क्षेत्र का मामला है। थाना जांजगीर में प्रार्थिया थाना आकर सूचना दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ उसी मोहल्ले में रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा उसे खाना और खई खजानी खिलाने के नाम से धोखा देते हुए अपने साथ ले जाया गया था तथा उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद उसकी बेटी को उसके घर के पास छोड़ दिया। प्रार्थिया ने जब अपनी बेटी रो रही थी उसके संबंध में पूछताछ की तो उसकी बेटी इशारे से अपनी माँ को बताया, जिस पर से उसकी माँ ने देखा तो उसकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ उन्होंने पाया, जिसकी सूचना उन्होंने तत्काल थाना जांजगीर में आके दी। जिस पर से मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई और मामले में 376, 377 भाद अभी 4-6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा संवेदनशील मामला को देखते हुए तत्काल आरोपी के संबंधित ठिकानों में दबिश दी गई। आरोपी को भी रक्षा में लेकर पूछताछ किया गया तो उसने उक्त घटना को करना स्वीकार किया है। आरोपी के संबंध में पूर्व में पूछताछ की गई है तो आरोपी थोड़ा नटोरियस टाइप का रहना बताया गया आसपास के लोगों के द्वारा। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आरोपी का नाम बहादुर नट है और वो नट मोहल्ले का रहने वाला है, जांजगीर नट। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 2 इनामी नक्सलियों ने माओवादी संगठन को छोड़ दिया है और समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होने के लिए पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पी और उप पुलिस महानिरीक्षक रेंज डॉक्टर संजीव शुक्ला, पुलिस अधीक्षक नारायणपुर मोहित गर्ग, अतिरिक्त पुलिस जयंत वैष्णव, विक्रांत राही समेत एसटीएफ, आईटीबीपी द्वारा लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस के नक्सल विरोधी अभियान से नक्सलियों पर बढ़ते दबाव और शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 2 सदस्य माओवादी संगठन को छोड़कर समाज के मुख्यधारा में सम्मिलित होने के लिए पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण किया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 2 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है और इसी के साथ पुलिस उन दोनों नक्सलियों से उनके बाकी के साथियों की भी पूछताछ कर रही है, जिससे कि उनके ठिकानों का पता लग सके। नारायणपुर पुलिस के समक्ष 2 सक्रिय माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। इनमें बलदेव उर्फ अखिलेश उर्रा, पिता मनीराम, ये किस्कोडो एलओएस सदस्य था और 303 हथियार रखता था और इसके ऊपर शासन के द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। दूसरा जयराम मरकाम, पिता अड़को मरकाम, ये आधेड़ मिलिशिया सदस्य था और इसके ऊपर भी शासन के द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। बलदेव 2012 से सक्रिय नक्सली के रूप में काम कर रहा था और इसके माता पिता का देहांत होने के बावजूद और गंभीर चोट लगने के बावजूद भी नक्सलियों द्वारा इसे नहीं छोड़ा गया और जिससे परेशान होकर और नक्सलियों की खोखली जनधारा को और उनकी खोखली सोच से परेशान होकर वो नक्सलवाद छोड़कर आ गया और नारायणपुर पुलिस संपर्क कर आज आत्मसमर्पण किया। इसी तरह जयराम मरकाम भी 15 वर्ष की आयु से ही नक्सलवाद में भर्ती हो गया था और सीएनएम व अन्य कई एजेंसियों में नक्सलियों के अन्य संगठनों में उसने काम किया। ये दोनों 2013-2018 की कई घटनाओं में और पुलिस मुठभेड़ में शामिल भी रहे हैं और आज इन्होंने एक बड़ा कदम उठाकर मुख्यधारा से जुड़ने के लिए आज आत्मसमर्पण।
एमपी के उज्जैन में कायथा में यात्री बस पलट गई। हादसे में 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। बस में करीब 2 दर्जन से अधिक यात्री सवार थे और वहीं सूचना के बाद पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। जानकारी के मुताबिक बस यूपी के इटावा से अहमदाबाद जा रही थी। इसी बीच रास्ते में उज्जैन के कायथा में बस पलट गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने जेसीबी से बस को रोड से हटाकर रास्ता खुलवाया। ये रात की 3:15 से 3:30 बजे के बीच की घटना है। ये गाड़ी आ रही थी इटावा से अहमदाबाद के लिए, शताब्दी ट्रेवल्स की। संभवतः ड्राइवर की नींद लग गई होगी, इसलिए गाड़ी पलट गई, क्योंकि अन्य कोई वाहन है नहीं यहाँ पे। 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। एक जो घटनास्थल पर मृत्यु हो गई, एक की अस्पताल में मृत्यु हुई है। 5-6 लोगों को ज्यादा चोट है और 20 से 25 लोगों को साधारण चोट है। सर, कौन यात्री थे? मतलब ये क्या कुछ अधिकतर यात्री तो यूपी के ही हैं और धार्मिक यात्रा नहीं, जो रूटीन जो जाते रहते हैं वो रूटीन यात्री थे उनके। गणेश चतुर्थी पर्व में इस बार बलौदाबाजार के बिलाईगढ़ इलाके में मूर्तिकारों की कला में कमी आई है। कोरोना महामारी के बीच मूर्तिकार समेत श्रद्धालुओं को भी संकट का सामना करना पड़ रहा है। बाजार में गणेश जी की मूर्ति पिछले साल की अपेक्षा बहुत कम देखने को मिली। मूर्तिकारों की माने तो इस बार गणेश चतुर्थी में मूर्ति की बिक्री में कमी आई है। जहां मूर्तिकार 2 या 300 मूर्ति बनाते थे, लेकिन इस बार 40 या 60 मूर्ति ही बनाई गई हैं। कोरोना के बीच मूर्ति खरीदने वाले श्रद्धालु भी पिछले साल की अपेक्षा इस बार बहुत ही कम है, क्योंकि कोरोना काल में लोगों के पास आवक नहीं है, जिससे मूर्ति की खरीदी करने वाले श्रद्धालु गणेश की मूर्ति खरीदने के लिए नहीं जा रहे हैं। भटगांव नगर में लगभग 14 से 15 मूर्तिकार हैं, जिसमें से गिने चुनी मूर्तिकार ही मूर्ति बनाई है। पुष्पराज की सरवानी। आप यहाँ मूर्ति खरीदने आए हैं? हाँ। अच्छा, पिछले बार की अपेक्षा इस बार महंगाई है या सस्ता है, क्या है? सेम रेट है। सेम रेट। हाँ। आप कितने रुपये खरीदे? मैं 100 रुपये में खरीदा हूँ। इस बार क्या लग रहा है? कोरोना महामारी का संकट है, ऐसे में कितना असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है। यहाँ माहौल बहुत भीड़ भाड़ रहता था, इस बार कुछ नहीं है, आधा भी नहीं है कोरोना के नाम से। अच्छा, यहाँ सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है क्या इस क्षेत्र में? हो रहा है। एमपी के सिंगरौली के लंघाडोल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने अवैध शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ताल गांव में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 3 तस्कर समेत 95.55 लीटर शराब जब्त की है, जिसकी कीमत बाजार में 1,29,940 रुपए बताई जा रही है। वहीं इसमें एक आरोपी हरियाणा के पलवल का रहने वाला है, जबकि 2 आरोपी सिंगरौली के रहने वाले हैं। बता दें कि अवैध तस्करों पर पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ में विकास का दम भरने वाली सरकार की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, जहां मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मामला बलौदाबाजार के कसडोल विधानसभा क्षेत्र के घिरगोल गांव का है, जहां पर सत्ता बदली सरकार बदली, लेकिन गांव की बदहाल तस्वीर आज भी बरकरार है। दरअसल कसडोल तहसील क्षेत्र के पुटपुरा और खिरखोल गांव के बीच पुटपुरा नाला है, जिसके ऊपर पुल निर्माण की मांग सालों से ग्रामीणों ने की, लेकिन इस नाले में पुल नहीं होने से बीते 29 अगस्त को मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जब घिरगोल गांव के 2 युवकों की मौत के बाद शव की पीएम के लिए कसडोल लाना था, लेकिन शव वाहन घिरगोल गांव तक नहीं पहुंच सका, जिसके बाद मृतकों के परिजनों ने 1 किलोमीटर दूर शवों को घाट के सहारे शव वाहन तक पहुंचाया। घिरगोल गांव के लोगों को बदलते वक्त और बदलती सरकारों से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन ग्रामीणों की उम्मीदों पर कोई खरा नहीं उतरा। हर बार बारिश के समय ये नाला ग्रामीणों के लिए सैलाब होकर आता है, जहां ग्रामीणों का संपर्क ब्लॉक मुख्यालय से पूरी तरह से टूट जाता है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये मेरा गांव ही है और जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से नाला में आने जाने में बहुत परेशानी है। अब रही बात नहीं बना है, इस कारण से बच्चे लोगों को आने जाने में परेशानी है, सामान्य आम जनता को भी बहुत परेशानी है। और जब तक ये पुल नहीं बनेगा तब तक यहाँ बहुत स्थिति ख़राब होते जाएंगे। और अभी 2 बच्चे यहाँ ख़त्म हुए हैं, वो
उनको तो यहाँ लाने में बहुत परेशानी था और पोस्टमार्टम के लिए जब गए तब भी यहाँ से खाट में उठा करके ले जाना पड़ा है और कोटपुरा के नाला तक गाड़ी आई थी उसमें ले गए हैं। अच्छा, मतलब नाला में पानी होने के कारण नाला मतलब वाहन जो यहाँ तक गाँव तक नहीं पहुँच पाया, जिसके चलते पीएम के लिए खाट को उठा के ले जाना पड़ा। हाँ, खाट में उठा करके ले जाना पड़ा है। तो क्या कुछ चाहते हैं अभी आप लोगों? अब जो भी सरकार बने हैं या जो भी आएंगे उनसे तो यही गुजारिश है कि नाला को अतिशीघ्र बना दें ताकि यहाँ के जनता जितने भी हैं सबको अच्छे से आने जाने में परेशानी ना हो और पहुँच मार्ग मेन रोड से जुड़ जाए, यही आशा है बस। नहीं, हम लोग जो है लोक निर्माण विभाग से बात किया हूँ मैं और पत्र भी देखा हूँ। इन्होंने 2020-21 के प्रथम अनुपूरक बजट में शामिल करने प्रस्ताव भेजा है शासन को। 5 करोड़ 20 लाख का प्रस्ताव है 3 किलोमीटर का, और जैसे ही स्वीकृति मिलेगी तो काम शुरू होगा। यथाशीघ्र उसमें प्रारंभ काम हो जाएगा। हाँ, स्वीकृति मिलते ही मेरे ख्याल से 3 साल का है वो, 3 साल में पूरा करना है उसको। हाँ। कहते हैं प्रतिभा किसी की पहचान की मोहताज नहीं होती, सच्ची लगन और कड़ी मेहनत से कुछ भी किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोंडागांव जिले का रहने वाला ताकेंद्र तेनाम ने कबाड़ से जुगाड़ कर 4 पहिया वाहन बनाया है। इस गाड़ी को बच्चे जंगल से सूखी लकड़ी लाने में और गांव में सामान ढोने में काम में लेते हैं। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाला आदिवासी बालक ताकेंद्र नेताम जुगाड़ तकनीक के कारण गांव के लोग उसे वैज्ञानिक कहते हैं। कबाड़ में पड़े साइकिल के चक्के और कुछ लकड़ी की छड़ी की मदद से 4 पहिया वाहन बनाया है। ताकेंद्र ने बताया कि घर में खाना बनाने के लिए माँ और पिता की लकड़ी लाने के लिए जंगल में जाते थे, लेकिन उन्हें काफ़ी तकलीफ होती थी, जिसे देखते हुए उन्होंने कबाड़ से जुगाड़ से वाहन बनाया है। साथ ही ये हमारे खेलने और सामान लाने के लिए भी उपयोग में आता है, ऐसा ताकेंद्र ने बताया। इसी के साथ स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।